नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, जो कि वाराणसी से है। बता दें कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से बयान आया है। अंजुमन इंतजामिया ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। एएसआई ने अपनी ख्याति के अनुरूप रिपोर्ट दे दी है। ये एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं है। रिपोर्ट के अध्ययन विश्लेषण में समय लगेगा। एक्सपर्ट से राय ली जाएगी, अदालतों में विचार के लिए ले जाया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी मस्जिद को आबाद रखने की है। मायूसी हराम है, सब्र से काम लेना होगा। मुस्लिमों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो अंजुमन इंतजामिया जिसकी तरफ से ये बयान दिया गया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है ज्ञानव्यापी मामले को लेकर। बता दें कि कल एएसआई सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है और अब एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से यह बयान सामने आया है। ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन से हमारे संवाददाता अविनाश चौधरी ने बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। ज्ञानवापी परिसर को लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। अदालत के आदेश पर वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, जिसमें एएसआई ने ये साफ कर दिया है कि वहां पर मंदिर था। इस बारे में हम डिटेल में बात करने के लिए आए हैं। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ हैं, जो ना सिर्फ अयोध्या बाबरी विवाद बल्कि हिंदू पक्ष की ओर से करीब 12 मामले जो इसी तरीके के हैं, चाहे काशी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, कुतुब मीनार का मामला हो, जहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई, उन तमाम मामलों की पैरवी कर रहे हैं। जो पक्ष आप आज तक रखते रहे कोर्ट में, उसे कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, ये रिपोर्ट मील का पत्थर है और खाली केस के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और ये आई ओपनर है। जो लोग कहते थे कि मुस्लिम का कुरान में लिखा हुआ है, या जो भी मौलाना कहते हैं कि साहब हम तो मंदिर तोड़ कर नहीं बना सकते, और अगर हमारी साबित हो जाए कि मंदिर तोड़ कर बनाया गया तो वो जगह छोड़ देंगे, हम ले सकते हैं। आज उनके इस कथन को चुनौती है और उनकी आन है इस पर कि कितने सच्चे हैं, मुसलसल ईमान कितना है, और इसके बाद भी क्या जिद करते हैं। पर मुझे लगता है कि सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो शुरू से आज यही चला है 800 साल से कि मंदिर तोड़िए, झूठ बोलिए और कब्जा कीजिए। और अगर आप कब्जे लेने की बात करिए तो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म खतरे में है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बना लिया, उस पर आप डटे रहिए और उसका स्वागत किया जाए, कहीं आप रहिए, तो सेकुलरिज्म है। और अगर मंदिर पाने की बात की जाए तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है। तो इस तरह की जब बात आदमी करेगा तो ये तर्क नहीं कुतर्क हुआ, और ऐसे कुतर्क से हमको सावधान रहना है। मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आजकल तो सब कुछ मुमकिन है, कोर्ट में केस है, इसमें अदालत फैसला करेगी और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, सर्वे है, सर्वे आया है, अब ये कोर्ट में केस आएगा, ये तो अदालतें जो फैसला करें उसमें हम क्या कह सकते हैं। हिंदू पक्ष इसको सर एक बड़ी जीत बता रहा है अपनी। ना कोई जीत है इसमें, ना किसी की हार है। आजकल तो सब कुछ मुमकिन है। ज्ञानवापी मामले पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने क्या कहा है, सुनिए। जैसा कि आप लोगों ने आज के न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि एएसआई ने ज्ञानवापी के सिलसिले में अपनी 839 पेज की रिपोर्ट इश्यू की है और दोनों कंसर्न पार्टीज़ को उसकी कॉपीज़ दी गई हैं। और मुस्लिम साइड अभी पूरी रिपोर्ट को पढ़ रहा है, उसका मुताला कर रहा है, और पढ़ने के बाद ही अपना कोई स्टेटमेंट उस सिलसिले में दिया जा सकता है। बहरहाल ये मामला ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसका फैसला हक़ की बुनियाद पर ही किया जाएगा।
तो सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। सुशांत, देखिए, जब से ये बात सामने आई है, इस रिपोर्ट को जब से सार्वजनिक किया गया है, उसके बाद एक डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष अपने दावे को और ज्यादा मजबूती के साथ सामने रख रहा है, मुस्लिम पक्ष की बात करें तो अब वो भी सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर अंजुमन की तरफ से, जो अंजुमन कमेटी है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी रिपोर्ट को लेकर एक्सपर्ट्स की राय जानी जाएगी, विवेचना होगी, उसके बाद कोर्ट का रुख करेंगे। ये कोई फैसला नहीं है, इसलिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वो यहां पर ये कहना चाहते हैं। देखिए, अंजुमन जमाया कमेटी जो ये केस लड़ रही है उस दूसरे पक्ष की तरफ से, उसका ये साफ तौर पर कहना है कि अभी जो एएसआई ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए उनको 6 फरवरी की तारीख मिली है। ऐसे में इतने दिनों में वो इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो अपना ऑब्जेक्शन है वो जिला जज की अदालत में 6 फरवरी को पेश करेंगे। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का ये कहना है कि एएसआई की ही रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या में राम मंदिर बना था और एएसआई की रिपोर्ट ही मान्य थी, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह से ये सिद्ध हो रहा है कि वहाँ पर मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके दूसरे ढांचे का निर्माण कराया गया। ऐसे में जो दूसरा पक्ष है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि हम अभी किसी तरह की कोई रिपोर्ट को नहीं मानते, हम सिर्फ कोर्ट के फैसले को मानते हैं और हमारा अधिकार है कोर्ट में जाने का, कोर्ट में अपनी बात रखने का, तो हम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम जिस बात के लिए आशान्वित थे वो बात अब पुष्ट हो गई है। जो चीज़ें कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में सिद्ध हुई थी वो अब वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध हुई है। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के तहत जो है वो ये सारी रिपोर्ट को सिद्ध करता है, तस्वीरों के साथ सिद्ध करता है कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर दूसरी ढांचे का निर्माण किया गया। और अब ऐसे में 6 फरवरी को जब ऑब्जेक्शन होगा और उसके बाद फिर कोर्ट सुनवाई करेगी और उसके बाद इस एएसआई की रिपोर्ट को आगे सबूत के तौर पर प्रिजर्व कर लिया जाएगा। अब सुशांत, 6 फरवरी क्योंकि अगली तारीख बताई जा रही है, उस दिन क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि रिपोर्ट तो चलिए सार्वजनिक हो गई है, दोनों तरफ से मांग की गई थी, लेकिन अब क्या यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से अगला कदम क्या होगा? देखिए, उस दिन अगर बात की जाए, उस दिन 6 फरवरी का दिन है, उस दिन जो है लोग इस बात को ऑब्जेक्शन करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के लोगों से बात कर लेते हैं। अब 6 फरवरी के दिन तय की गई है जहां पर आप लोग अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, तो क्या लगता है 6 फरवरी तक आप लोग पूरी तरीके से अध्ययन करके ऑब्जेक्शन को फाइल करेंगे? अरे देखिए, ये मसाजिद इंतजामिया कमेटी का विषय है, वो अपना काम कर, उस पर हम नो कमेंट, उसमें हम क्या, जो मेरा अपना राय था मैंने बयान कर दिया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा। जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, एएसआई की रिपोर्ट में वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हुआ है, जो जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। एएसआई ने उसी रिपोर्ट को अयोध्या में राम मंदिर के समय भी दिया था और अब यहाँ पर भी एएसआई ने कहा है कि वो हिंदू मंदिर था। वो रिपोर्ट पढ़ा कहाँ गया था? वो रिपोर्ट पढ़ा कहाँ गया? 1200 पन्ने की रिपोर्ट तो पढ़ा ही नहीं गया था। बात तो आधार तो वही था ना। आधार कहाँ था? साबित हुआ था उसमें। जजमेंट आज भी पढ़ ली, जजमेंट तो लिखा उसमें कहीं मंदिर स्वीकार नहीं है और उसमें ये भी लिखा है कभी इसके बाद दूसरा मुकदमा भी ना आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ये भी लिखा है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जजमेंट आप पढ़िए। मैं तभी आया था, तभी तो वहाँ पर राम मंदिर बनी। राम मंदिर तो मुसलमानों ने सहयोग दिया कि ये पूरा साना बसाना सहयोग दिया और हम लोग राम मंदिर के बनाने के पक्ष में हैं, हमेशा रहा है देश में। अब जिम्मेदारी बहुसंख्यक पक्ष की है कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। देश के हम लोग को आगे ले जाना, तरक्की कराना है और देश की जमहूरियत को मजबूत करना। आज यौम जमहूरियत का दिन है, हम वो मना रहे हैं, तो वो बढ़ना चाहिए, वो होना चाहिए और किसी चीज़ का सिलसिला ख़त्म नहीं हो। सभ्यता का बदलाव हमेशा रहा है, आता रहा, रहेगा और हर कल्चर में मुसलमान यहीं से, हिंदू से मुसलमान बने हैं और कल्चरल चीज़ें यहीं के लोगों, यहीं के कारीगरों ने बनाया है। तो कुछ ना कुछ हमेशा हर ज़माने में कुछ ना कुछ होती रही है। अभी मौजूदा इसलिए मस्जिद है, बस एक लफ्ज़ की बात। आप बता रहे हैं कि आपके आधार पर आपका ये वक्तव्य है कि एक समय था जब ये चीज़ें परिवर्तन हुई, तो आज जब वो परिवर्तन एएसआई कह रही है तो क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? अरे भाई, हम क्या कह रहे हैं, ये भी तो मैं कह रहा हूँ कि जो शिवलिंग है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, अगर हम उस पर कोई भी बात करते हैं, ज्योतिर्लिंग पे कमेंट करते हैं। ज्योतिर्लिंग है जिसको सर्वसम्मति से हम भी सम्मान करते हैं और पूरा हिंदुस्तान का और पूरे विश्व का हिंदू सम्मान करता है, तो आप फिर क्या तलाश रहे हैं? स्वीकार करते हैं। हाँ, ज्योतिर्लिंग जब है, मौजूद है एक जगह कि विश्वनाथ में जिसकी पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, फिर आप क्या तलाश रहे हैं?
नहीं, वो तो रानी अहिल्याबाई द्वारा स्थापित शिवलिंग था, वो स्वयंभू शिवलिंग है। वो ज्योतिर्लिंग नहीं मानते, ज्योतिर्लिंग मानते मगर स्वयंभू शिवलिंग नहीं था, ये कहा गया है यार। जो एएसआई की रिपोर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट के बारे में कल्चरल बदलाव हमेशा रहा है कि शंकराचार्य के जमाने में कई बौद्धिस्टों को भगाया गया, चाइना चले गए, तो हर जगह कल्चरल मुसलमान मुट्ठी पर आए। कारीगर जब वो हिंदू से मुसलमान हुए तो उनको मस्जिद बनाने के कारीगर कहाँ थे? यहीं के थे। तो ये कोई बुनियादी चीज नहीं है। तो इन्होंने एक बड़ी बात कही है, ये कह रहे हैं कि जो पहले से ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव हुआ है, इस बात को तो यानी कि ये यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ मंदिर था पहले। देखिए कल्चरल बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मानते हैं कि यहाँ पर मंदिर था पहले, मंदिर के ऊपर मस्जिद बना है। जी बिल्कुल, वो तो इस बात को कह ही रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर जब मंदिर के ऊपर मस्जिद बना है तो इसी बात की तो सारी लड़ाई है सुशांत। पहले चीजों सभ्यताएं बदली और हम लोग, हाँ जी बिल्कुल, इनका ये भी कहना है कि ये जो केस लड़ रहे हैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, ये उनकी जिम्मेदारी है कानूनी पक्ष रखने की, मगर इन्होंने अपना पक्ष रख रहा है। जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे। भारत की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, एक सॉन्ग है, मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ और सिंगर भी हूँ, बलवंत मिश्रा आर बाबा, और मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूँ भारत की जनता को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सुन लो मेरे प्यारे भाई, मोदी जी को फिर से लाना है, फिर से बनाना है भारत का प्रधान। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। बनारस एक ऐसी नगरी है जहां पर गंगा जमुनी तहजीब आपको साथ में खड़ी हुई दिखाई देती है। ये देखिए, ये एक ऐसी तस्वीर है जहां पर ये बात होती है कि गंगा और जमुनी तहजीब की तस्वीर है। आप देखिए, मिश्रा जी भी खड़े हैं और मुस्लिम भाई साहब भी खड़े हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ आपसी रजीबंदी सुशांत, लेकिन देखिए बात यहाँ पर किसी ऐसे मंदिर की नहीं है। आदि विश्वेश्वर नाथ की मंदिर की बात हो रही है, स्वयंभू शिवलिंग की बात हो रही है। गौरी शंकर मंदिर में पूजा को लेकर याचिका डाली गई थी कि उसकी अनुमति मिल जाए, तब बात एएसआई सर्वे तक पहुंची है। सर्वे में यह साबित होता हुआ दिख रहा है कि हाँ मंदिर था। हम किसी ऐसी मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, स्वयंभू शिवलिंग आदि विश्वेश्वर नाथ मंदिर की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे में उसे कैसे हम मान सकते हैं कि उसे छोड़ दिया जाए? चलिए, ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपना एक बयान दे दिया है कि भैया यहाँ पे कल्चरल जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से ये तमाम चीजें मिल रही हैं। वहां पे एक शिलालेख मिला है जिसमें इरेज करने की कोशिश की गई है, मिटाने की कोशिश की गई है कि औरंगजेब की तरफ से आदेश दिया गया था कि जो मंदिर है उसे तोड़ दिया जाए और मस्जिद बना दिया जाए। मेरी आवाज मिल रही है आपको सुशांत? मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? जी जी सुशांत, देखिए बात यहाँ पर किसी ऐसे मंदिर की नहीं है। देखिए बात आदि विश्वेश्वर नाथ की है, स्वयंभू शिवलिंग की है। विवाद उस बात का है, हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढी जा रही है। जी बिल्कुल, स्वयंभू शिवलिंग की है। जी बिल्कुल, स्वयंभू शिवलिंग की है और इस बात को जो आम जनता है, जो आम मुसलमान है, वो स्वीकार भी कर रहा है। आपके सामने अभी उन्होंने स्वीकार किया कि हम मानते हैं कि पहले हम हिंदू थे और हमारी ये सारी चीज़ें थी। तो इस बात को तो आम मुसलमान स्वीकार करने को राजी है। पर जो लोग इस बात को लेकर के कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से जो बयान आया है, उनका ये कहना है कि हमने एएसआई की रिपोर्ट को देखा है। प्रथम दृष्टया इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। हम इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, 6 फरवरी को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। ये उनका बयान है। पर आम जनता है वो सब जानती है, समझती है। जैसे कि आम जनता की आपने बात सुनी और ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से है कि 6 फरवरी के दिन ऑब्जेक्शन के लिए समय सबको दिया गया है। दोनों ही पक्षों को कहा गया है कि अगर आप एएसआई के रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं तो आप इसे फिर से दोबारा ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये मेरी आपत्ति है। तो आपत्ति का दिन 6 फरवरी को है और 6 फरवरी को देखना होगा कि जो दूसरा पक्ष है वो अपनी आपत्ति क्या जाहिर करता है। उसके जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो इसको अध्ययन करने के बाद क्या इसमें आपत्ति जाहिर करते हैं। बिल्कुल सुशांत, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम अयोध्या के मामले को देख लें, क्योंकि अयोध्या का मामला एक नजीर बन के सामने आता है और ये मामला भी कुछ ना कुछ वैसा ही समझ में आता है। एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है, हमने अयोध्या में भी देखी है कि उसके बाद किस तरीके से पलटा है। अगर हम यहाँ की बात कर ले, काशी की, तो ये जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं मील का पत्थर हो सकती है इस केस में हिंदू पक्ष के लिए।
देखिए, एएसआई की रिपोर्ट के ही आधार पर अयोध्या में मंदिर बना और अयोध्या में उस समय जो स्थिति थी कि उस समय आप अपनी आंखों से कुछ देख नहीं सकते थे, पर यहाँ पर खुली आंख से भी सब कुछ देखा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है एएसआई को यहाँ पर अयोध्या की तरह मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमें बताया गया है, बल्कि एएसआई की रिपोर्ट बड़ी आसानी से इस बात को सिद्ध करेगी कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, जैसा कि अभी तक जीपीआर तकनीक से सिद्ध भी हुआ है। यानी कि आने वाले दिनों में जो पूरे ज्ञानवापी परिसर का फिजिकल सर्वे भी होना है एएसआई के द्वारा और वजू खाने की इस जो इलाका है वहाँ पर भी चलिए सर्वे ठीक होना है है। शशांक, बहुत